कौमी असम्बली का इजलास आज वक्फे से 3 बार मुलतवी। बजट कॉपियां एक दूसरे पर फेंकने के बाद नौबत बोतलें मारने तक पहुंच गई। सैनिटाइजर की बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा की आंख पर जा लगी। हंगामा आराई, शोर शराबा करने पर असद स्पीकर कैसर ने कल सुबह 12 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। जब तक इत्तफाक राय पैदा नहीं होता ऐवान को नहीं चलाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन जमातों ने स्पीकर का 7 अरकान को मुअत्तल करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में मुलाकात में फैसले। बुलाते हैं और फिर चले जाते हैं खुद ही। तो ये क्या मामला क्या है सर? जारी लग रही है। ये कब तक जारी रहेगा ये सिलसिला? आज उनसे पूछें। स्पीकर कौमी असम्बली का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। पार्लियामान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर असम्बली ने कहा, गैर पार्लियामानी रवैये का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्लियामान की तौकीर हर हाल में मुकद्दम रहनी चाहिए। कार्रवाई ठोस वीडियो सबूत की रोशनी में की जाए। स्पीकर असद कैसर ने 7 अरकान पर कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अली नवाज ऐवान समेत दीगर शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में हंगामा आराई का मामला ज़ेर बहस आया। असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में वीडियोज देखी गईं। स्पीकर असम्बली कहते हैं, पार्लियामेंट में इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़रा किताब मारकर भी शहबाज शरीफ को तकरीर करने से नहीं रोक सके। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, असम्बली में अवाम की बात नहीं की जा सकती। आज स्पीकर की बात सुनने वाला कोई नहीं। जिस तरह वज़रा ने गालियां बकी, हुल्लड़बाजी की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मुल्क में सर्कस और तमाशा लगा हुआ है। कल निज़ाम पर एक हमला हुआ था। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली को पहलवान साजी का अखाड़ा बना दिया। मलिका बुखारी की आंख जाया होने का खदशा है। फरूख हबीब कहते हैं, अपोजिशन मुआहदे करती है और मुकर जाती है। स्पीकर को चाहिए अब अपोजिशन से कोई मुआहदा करें तो मीडिया को दिखाएं। हुकूमत कोई कानून पास करती है तो ये रोने आ जाते हैं। इन्हें अपनी जुबान को लगाम देने की जरूरत है। पार्लियामान के लिए सियाह दिन था। खातून मेंबर पर खिताब फेंकी और गालियां दी गईं। मलिका बुखारी कहती हैं, हम जानते हैं कि नून लीग वालों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को क्या क्या कहा। खवातीन से गैर अखलाकी रवैया अख्तियार करना नून लीग की तारीख है। जरताज गुल ने कहा, अपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं। नून लीग बदतमीजों, हुल्लड़बाजों और हमला करने वालों की जमात बन गई। उन्होंने सिर्फ सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है। कौमी असम्बली में आज फिर हुकूमती अरकान ने गालियां दी। इमरान खान ने गालियां निकालने वाली ब्रिगेड को इजाजत दे रखी है। पार्लियामेंट में हमले अपोजिशन पर नहीं, जमहूरियत पर हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। नून लीग पार्लियामेंट का गुस्सा हुकूमती अरकान की गाड़ियों पर निकालने लगी। लीगी MNA इकबाल बोसाल ने पार्लियामानी सेक्रेटरी आलिया हमजा की गाड़ी को टक्कर दे मारी। पार्किंग में गाड़ी खड़ी को जानबूझकर टक्कर मारने की। पुलिस ईमानदारी से काम करे तो खुशहाली आती है। असल काम गरीब लोगों को पकड़कर जेलों में डालना नहीं। अमन तब आता है जब ताकतवर कानून के नीचे आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा। पुलिस के काफिले पर मुश्तमिल नए ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। ऑपोजिशन दोबारा जन ले तो भी वजीर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। PTI हुकूमत ने जबरदस्त बजट दिया। शेख रशीद का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान छठे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात बगैर नतीजा मुलतवी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, गरीबों पर बोझ नहीं डाल सकते, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF पाकिस्तानी मईशत का सितंबर में फिर जायजा लेगा। अगले 2 से 3 माह की कारकर्दगी मॉनिटर करेगा। अगली किस्त का हुसूल भी ताखीर का शिकार हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का शाहराह फैसल पर वाक़ नस्ला टावर गिराने का हुक्म, बिल्डर की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक 341 मुरब्बा गज पर कब्जा किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, यही हुआ है सारे कराची में, चाइना कटिंग ऐसे ही होती है। कमिश्नर कराची को सरकारी जमीनें 4 रोज में बागुजार करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध भर की जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का केस, अदालत की सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वार्निंग, सिंध में क्या हो रहा है क्या हमें मालूम नहीं। चीफ जस्टिस बरहम, रिमार्क्स दिए, आप 2008 से वक्त मांग रहे हैं, तमाम जमीनें फौरी वागुजार कराई जाएं, डेटा कंप्यूटराइज कराया जाए, मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। कराची के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, शहर तबाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध में मुख्तियारकार तो वजीर बने हुए हैं। अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी, हैवी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल को मस्मार किया जा रहा है। ऑपरेशन में बल्दिया उस्मा को जिला इंतजामिया, रेंजर्स और पुलिस की मुआवनत भी हासिल है। विफाकी हुकूमत से 869 अरब रुपए मिलने हैं, 147 अरब रुपए अब मिलने हैं, लेकिन लगता नहीं कि मिलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अगले साल के लिए सूबाई टैक्सेस 329 अरब रुपए रखे हैं। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, 125 अरब रुपए मिलेंगे। रियासत मदीना के रोल मॉडल की हकीकी ताबीर बजट में रख दी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, शाही खानदान सूबे को 1200 अरब रुपए का मकरूज छोड़कर गया था। पंजाब हुकूमत ने सरप्लस बजट पेश करके मईशत को इस्तेहकाम दिया। वादा किया था कि दुखों का मुदावा मईशत के जख्मों पर मरहम रखेंगे। ऐसा बजट पेश किया जिसकी ऑपोजिशन कद्र करने पर मजबूर है। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में दोबारा इंतखाबात की दरख्वास्तों को नाकाबिल समात करार दे दिया। PSP और PTI की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन की फरीकैन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत, नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी के खिलाफ एतराज़ात पर केस 30 जून तक मुलतवी। हाई कोर्ट से केसेस का फैसला आने तक समाअत आगे न बढ़ाई जाए, दरख्वास्त गुजार के वकील की अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने उम्मीदवार को 3rd डिवीजन की बुनियाद पर नौकरी न देने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।